ये सब था कि आपने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़े, उनमें आपने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया तो यूजुअली साथ में कोई साइड प्रोडक्ट भी मिलता है। तो जिस बीकर में बना रहे हो उसमें बचे हुए रिएक्टेंट्स भी हो सकता है और साइड प्रोडक्ट भी, और जो मेन प्रोडक्ट है वो भी उसी में, और हमारा इंटरेस्ट है उसमें से सिर्फ मेन प्रोडक्ट में। तो उस मिक्सचर में से मुझे उसे सेपरेट करना है, फिल्टर नहीं बोलना, सेपरेट करना, प्योरीफाई करना। तो प्योरीफाई करने के लिए मैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर कि साथ में जो है लोग वो कैसे हैं, तो उस हिसाब से मुझे डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स, डिफरेंट प्योरीफिकेशन टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी। तो उसने कुछ टेक्निक्स हमें पढ़ा दी। ठीक है, अब कह रहा मान लो आपका ये सब करने के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड बिल्कुल प्योर हो चुका। अब आपको पता लगाना है ऑर्गेनिक कंपाउंड है कौन। तो मैं उसे कंपाउंड को यहाँ पेपर पे रखूँ टेबल पे, तो उसकी फोटो देख के पता चल जाएगा कौन है कंपाउंड, कि उसका सेक्शन नहीं दिख रहा होगा उसमें। जब चीनी खाते तो चीनी का फॉर्मूला दिख रहा था उसके अंदर। मजाक नहीं है, बहुत मुश्किल काम होता है, सुनने में तो लग रहा था जितने कंपाउंड तुमने सिंथेसाइज कर लिए चैप्टर में, अगर लैब में करने पड़ जाए तो 5 साल 4 साल निकल जाएंगे इतने कंपाउंड सिंथेसाइज करने में। तो तुमने कर लिया 10 दिन में, 5 दिन में निपटा दिया। ठीक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, 4 टॉपिक आपने 2 दिन में पढ़ लिए थे क्या? तो अब मान लिया उसने कि आपने कंपाउंड प्योरीफाई कर लिया। हमारा अंदाजा है कि मान लीजिए मैंने सोडियम इथेनोएट का सोडा लाइम से रिएक्शन कराया और मुझे पढ़ा है कि भाई उससे मीथेन बनता, पता है ना बनता, लगता है ना बनता, चेक तो कर ले, मीथेन ही बना, कुछ और बन गया। आप समझ गए? तो मेरे को ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल गया, प्योर मैं उसे कर चुका हूँ। अब मुझे पता लगाना ये है कौन। तो है कौन के नाम पे मुझे उसका फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला तो जब पता हो, जब उसमें पता हो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो कौन से एलिमेंट्स मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में है। अगर मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ क्वालिटेटिव एनालिसिस। कौन से रेडिकल्स मेरे सॉल्ट में है, उसका नाम था सॉल्ट एनालिसिस। अगर मैं प्रैक्टिकली की बुक कभी खोल के देखता तो उसमें इंडेक्स में सॉल्ट एनालिसिस नहीं लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस, यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड की क्वालिटी। क्वालिटी से यहाँ मतलब है उसकी प्योरिटी नहीं पता लगा रहा। क्या पता लगा रहा? प्योरिटी पता लगा तो हो जाएगा क्वांटिटेटिव। 5% है जी, तो क्वांटिटी हो गई। और इसमें आती है, इसमें घोड़ा है कौन है, क्वालिटी। समझ गए? तो वो है क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस, जो आपका सॉल्ट एनालिसिस, इसमें आप पता लगाते हो कि सॉल्ट में कौन एसिड रेडिकल है और कौन बेसिक है। सॉल्ट में एसिड बेसिक होता है, इस बार एसिड बेसिक तो होगा नहीं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या पता लगाना, कौन कौन से एलिमेंट्स है। तो डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो लिखो क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, डैश लगा के, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ओसी। ओसी मतलब एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ओसी। एक हार्ड ग्लास की टेस्ट ट्यूब ली, उसमें थोड़ा सा ओसी डाला और थोड़ा सा कॉपर ऑक्साइड डाला। ठीक, और कॉपर ऑक्साइड डालने के बाद उसमें कॉर्क लगा दी। कॉर्क समझते हैं क्या? फिर कॉर्क लगाने के बाद कॉर्क में छेद कर दिया, हो गया क्या? इसमें एक डिलीवरी ट्यूब, कांच की ट्यूब लगा दी। डिलीवरी ट्यूब को फुला के यहाँ पे उसमें एक इस तरह का बैंड बना लिया। कॉटन ली, हाथ पे थोड़ा फैलाई, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट किस कलर का, व्हाइट कलर का, कलरलेस, वो इस पे डाला, इसको लपेट के गोला सा कुछ बनाया, घुसा दिया इसमें। नहीं जा रहा तो ग्लास रॉड की हेल्प से खिसका के यहाँ ले आए, किसको, कॉटन को, जिसमें कौन है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ट्रैप्ड है किसमें, कॉटन में। और इस वाले एंड पर डूबा हुआ है लाइम वाटर। ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन तो होना ही होना चाहिए, और मोस्ट प्रोबेबली हाइड्रोजन भी मोस्ट प्रोबेबली होना ही चाहिए। भाई CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो नहीं है, लेकिन ज्यादातर में एक आधा तो मिल ही जाया करता। तो जब मैंने इसको हीट किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला पता आपको या नहीं? हमें तो पता ही नहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड है कौन सा, हमें तो यही नहीं पता इसमें एलिमेंट कौन से हैं। अगर इसमें सी होगा, देखो कितनी बढ़िया चीज सिखा रहा हूँ, बैलेंसिंग। अगर इसमें सी होगा तो वो CuO से गले मिलकर CO2 बना लेगा। बोलो बैलेंसिंग समझ आई? अगर इसमें H होगा, आपको यहाँ फॉर्मूला, मुझे क्या पता उसका फॉर्मूला क्या है, तो आप 2H क्यों लिख रहे हो? 2H तो दुनिया में नहीं होता, तो उसमें उसमें कंपाउंड में H2 गैस भरी होगी क्या? उसमें तो H एटम्स होंगे ना, पता नहीं कैसे किससे जुड़े हुए हो। तो 2H क्यों लिख रहे हो, समझ आ जाएगी। आया क्या? इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब CO के साथ हीट कर रहे हो, उसमें अगर C होगी तो CO2 गैस छोड़ के जा रही होगी, इस रुई में से, कॉटन में से भी पार होके आ जाएगी। अगर ये मिल्की हो गया तो CO2 बनी, और CO2 बनी कहाँ से, CO में से या नहीं? CO में भी तो है कार्बन नहीं, तो इसका मतलब कंपाउंड में कार्बन थी, तभी तो लाइम वाटर मिल्की हुआ। यहाँ जो था कॉटन, बीच बीच में नीले नीले दाने, तो घुमा घुमा के देख रहे हैं इसको, बल को थोड़ा हिला डला के, तो अंदर थोड़े थोड़ा नीले नीले दाने दिखने लगेंगे क्या? कब? अगर ये बना होगा, हीटिंग तो चल रही है, तो यहाँ से वाटर वेपर्स भी जा रहे होंगे, और वाटर वेपर्स भी जा रहे होंगे तो वो यहाँ पे नीला कर देंगे इसको या नहीं? तो अगर वो नीला हो गया तो मतलब पीछे से वाटर वेपर्स आए, वाटर वेपर्स आए का मतलब कंपाउंड में तो कार्बन और हाइड्रोजन का डिटेक्शन एक ही एक्सपेरिमेंट से एक साथ हो जाएगा या नहीं? हो गया। देखो समझ आ गया क्या? पहली हेडिंग क्या, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट होके, हाइड्रोजन जी मुझे बैलेंसिंग नहीं आ रही, तो मुझे कौन सी आती है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की पढ़ा था क्या 10th क्लास में? रिएक्शन लिखूं, 5 क्यों पकड़ रहे हैं, ये नाइट्रस था व्हाइट, याद होगा तो 5 ही पकड़ता, तो ये स्कूल लैब में नहीं कराया जाता। तो कार्बन हाइड्रोजन के सिवा और जो भी एलिमेंट्स आपके कंपाउंड में हैं उनको कहता है एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। कार्बन हाइड्रोजन के बाद वाले एक्स्ट्रा वाले, उनके नाम पे जनरली कौन होता है, चेक करते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजेंस और फॉस्फोरस। ठीक है,
तो ये आपके स्कूल लैब में कराए जा सकते होते हैं। चले, तो क्या कह रहा है, डिटेक्शन ऑफ, मैंने क्या लिख दिया उसकी जगह, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। ठीक, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड तो जरूरी नहीं है पानी में घुले भी, दिक्कत कर सकता है। क्या चाल चली, ऑर्गेनिक कंपाउंड को थोड़े से सोडियम मेटल के साथ फ्यूज कर दिया, फ्यूज करना था पिघला दिया। कैसे, एक इतनी सी 1.5 इंच की मुश्किल से एक टेस्ट ट्यूब जैसी आती है लैब में, जिसको इग्निशन ट्यूब कहते हैं, कांच की बनी हुई, इतनी सी बस। इसके अंदर एक सोडियम मेटल का टुकड़ा डाला, सोडियम कैन बी कट विद नाइफ, तो सोडियम मेटल का टुकड़ा ब्लेड से काट के छोटा सा लिया, राइस ग्रेन साइज, चावल के दाने से भी छोटा लेना, उसको फिल्टर पेपर के बीच में रख के सुखाया, क्योंकि वो किसमें से निकाला था, केरोसिन में से, तो फिल्टर पेपर सौंख लेगा। फिर उसको इसमें डाला, डाल के उसको सीधा फ्लेम पे हीट कर देते हैं चिमटे से पकड़ के, चिमटे को फिजिक्स केमिस्ट्री लैब में कहते हैं पेयर ऑफ टोंग्स। इतना गर्म किया कि ये सोडियम अंदर पिघल गया, एक शाइनिंग ग्लोब्यूल में बदल जाएगा, चमकती हुई गोली पिघलने के बाद। फिर इसमें पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला, पिंच मतलब अगर लिक्विड है तो, सॉलिड है तो, लिक्विड है तो उसकी 2-3 बूंद टपका दी, कैसे है तो मुझे भी नहीं पता। इसको स्ट्रांगली हीट किया फिर से, कब तक स्ट्रांगली हीट करते रहे, जब तक इस इग्निशन ट्यूब का बॉटम कांच लाल सुर्ख ना हो जाए। तो ग्लास ट्यूब, इग्निशन ट्यूब इज हीटेड until it becomes red hot। एक कटोरी लैब में, कटोरी का नाम चाइना डिश, उसमें थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर लेके रखे हुए थे। कैसा वाटर, ये चाइना डिश के अंदर लाके वो वाली इग्निशन ट्यूब गिर दी गरम गरम पानी में, ठंडे ठंडे पानी में गरम गरम ट्यूब आती कांच की, टूट जानी चाहिए, नहीं टूटे तो धीरे से ग्लास रॉड मार के फोड़ दो, ग्लास रॉड ही फूटे, कटोरी नहीं। इसमें जो अंदर माल मसाला पिघल पिघल के वो बना था वो सब इसमें आ गया। अब इसको गर्म करिए 5-7 मिनट, अगर लगे पानी गायब हो रहा है सारा, 5 मिनट नहीं हुआ गर्म पानी, तो इसमें डिस्टिल्ड वाटर और डाल दो, कोई नुकसान नहीं हो रहा। 5-7 मिनट गर्म करने के बाद इसको ठंडा करिए, ठंडा करने के बाद इसको फिल्टर कर लीजिए, फिल्टर पेपर के ऊपर कांच के टुकड़े रह जाएंगे, और कुछ जो गुला गुला नहीं होगा बाई चांस वो रह जाएगा, नीचे फिल्ट्रेट आ जाएगा, उस फिल्ट्रेट का नाम या फिर उसी का नाम सोडियम एक्सट्रैक्ट, क्योंकि आपने सोडियम के साथ पिघला के बनाया इसलिए नाम। चाइना डिश के ऊपर मारेंगे, इग्निशन ट्यूब पे मारेंगे, फिर उसे उबाल लेंगे बस, फिर उसे छान लेंगे ठंडा करके, ठीक है। तो फिल्ट्रेट आया उसका नाम। अब ये सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया क्यों, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट कहते हैं सही मायने में, तो सोडियम को पिघलाया, उसके साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलाया, स्ट्रांगली हीट किया, तो सोडियम के साथ फ्यूज कर दिया उसे, इसलिए बोला केमिस्ट्री क्या है इसके पीछे। मेरे उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब मैंने सोडियम के साथ फ्यूज किया, तो अगर उसमें सी तो होना ही होना, तो अगर उसमें एन है तो अंदर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर सी और एन है तो अलग अलग थोड़ी होंगे, तो फॉर्म कंपाउंड की फॉर्म में कोई फॉर्मूला होगा, लेकिन वो एन के साथ फ्यूज होने पर अंदर, अगर उस कंपाउंड में अंदर सल्फर है तो वो अंदर सोडियम सल्फाइड बना लेगा, और अगर उस कंपाउंड में अंदर हेलोजन है तो वो सोडियम हैलाइड बना लेगा। तो मेरा ये नाइट्रोजन सोडियम सॉल्ट में ट्रैप हो गया, मेरा ये सल्फर सोडियम सॉल्ट में ट्रैप हो गया, मेरा ये हेलोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड छोड़कर, तब तो लैब का सॉल्ट एनालिसिस का किस्सा हो गया। ये लेसिग्नीज एक्सट्रैक्ट है, इट इज जस्ट लाइक सॉल्ट सॉल्यूशन। अगर उसमें ये वाली सॉल्ट है तो सोडियम आयन का और साइनाइड आयन का टेस्ट देगा, अगर उसमें ये वाली सॉल्ट है तो सोडियम आयन का और सल्फाइड आयन का टेस्ट कुछ तो करा होगा, किसी ने तो करा होगा लैब में सल्फाइड का टेस्ट, लेड एसिड डालने से ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ पीबीएस। और ये वाला है तो सोडियम आयन का और हैलाइड का, हैलाइड तो मैं यही करा चुका कई बार, व्हाइट शर्ट थोड़े दिन बाद लाइट येलो हो गई, फिर पेल येलो हो गई, सिल्वर नाइट्रेट डालने से व्हाइट प्रेसिपिटेट आए तो AgCl था, Cl था, अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट के बजाय लाइट येलो आए सिल्वर नाइट्रेट डालने से तो ये ब्रोमाइड था, पेल येलो आए तो ये आयोडाइड था, याद नहीं है। तो कुल मिला के मैंने अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम के साथ फ्यूज करके क्या चाल चली, उसके उस एक्स्ट्रा एलिमेंट को मजबूर कर दिया कि वो सोडियम सॉल्ट बना के उसमें घुल जाए पानी में। और फिर मैंने टेस्ट किया साइनाइड का, और साइनाइड टेस्ट आ गया तो मैं नहीं बोलूंगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन साइनाइड, मैं बोलूंगा ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन नाइट्रोजन, तो साइनाइड थोड़ी था, साइनाइड तो मैंने फ्यूज करके बना दिया। अगर उसमें सल्फाइड का टेस्ट आ गया तो क्या बोलूंगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन सल्फाइड आयन सल्फर। अगर उसमें हेलोजन का टेस्ट आ गया, हैलाइड का, मान लो Cl नेगेटिव का टेस्ट आया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन क्लोरीन, Br नेगेटिव आया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन ब्रोमाइड नहीं ब्रोमीन, I नेगेटिव आया तो कंटेन, फोटो बनानी बना लो, लिखना लिख लो, फिगर के नीचे लिख लो, इफ लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, इफ लाइम वाटर टर्न्स मिल्की कार्बन इज प्रेजेंट। नेक्स्ट लाइन में इफ व्हाइट एनहाइड्रस CuSO4, इफ व्हाइट एनहाइड्रस CuSO4 टर्न्स ब्लू, इफ व्हाइट एनहाइड्रस CuSO4 टर्न्स ब्लू, OC कंटेन H। बन गई क्या सर फोटोग्राफ्स। साथ में जो स्टेटमेंट अभी अभी लिखा उसकी सपोर्ट में ये 2 रिएक्शन और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, CO2 प्लस लाइम वाटर वाली और ये वाली। उसके बाद वर्ड लिख लो लेसेगनीज टेस्ट के बजाय लेसेगनीज एक्सट्रैक्ट, और स्लैश लगा के सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी दिख रहा होगा सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट वर्ड। साथ में रिएक्शंस की सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में क्या हुआ होगा, नाइट्रोजन है तो NaCN बन के आ गया होगा, सल्फर है तो सोडियम सल्फाइड Na2S बन के आ गया होगा, और हेलोजन है तो NaX बन के आ गया होगा। अगर मेरे कंपाउंड में नाइट्रोजन है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो मैं कौन से आयन का टेस्ट करूंगा, साइनाइड आयन का, क्योंकि अभी मेरा नाइट्रोजन किस में ट्रैप हो गया था, NaCN बना गया था या नहीं। तो साइनाइड आयन का टेस्ट हमारे सॉल्ट एनालिसिस में नहीं होता हमारे स्कूल में कोर्स में, लेकिन साइनाइड आयन का जो भी टेस्ट होता हो, अगर वो टेस्ट में लेसिडीज एक्सट्रैक्ट ने दे दिया तो मेरे कंपाउंड में ये नहीं बोलूंगा साइनाइड है, मेरे कंपाउंड में आया। तो जैसे हम बात यहाँ से शुरू हुई थी कि क्या किसी एसिड रेडिकल का टेस्ट याद है जी, 3 तो मैंने रटवा रखे हैं बार बार बोल के, व्हाइट शर्ट, लाइट येलो शर्ट, पेल येलो शर्ट,
ये क्लोराइड का क्या टेस्ट है? सिल्वर नाइट्रेट डालने से AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। क्लोराइड के नीचे कौन है टेबल में? ब्रोमीन, तो उससे ब्रोमाइड, ब्रोमाइड का क्या टेस्ट है? AgNO3 डालने से AgBr लाइट येलो, AgI डालने से पेल येलो। पहले याद ही करना पड़ता है कि क्लोराइड का क्या टेस्ट है। अच्छा, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट है इसका, तो फिर समझ में आता है। अच्छा वहाँ AgCl बन गया होगा और AgCl का व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनाते होंगे। तो जो मैं टेस्ट बोलने जा रहा हूँ ये आपको याद ही होने चाहिए, इनका कोई इलाज नहीं है, ये पेपर में आते हैं। अगर हाउ विल यू टेस्ट सल्फर इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड? फर्स्ट वी विल प्रिपेयर सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट या लेसेगिरीज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड देन वी विल टेस्ट फॉर सल्फाइड आयन, और फिर सल्फाइड आयन का जो टेस्ट पढ़ाया जाएगा अभी वो टेस्ट, वो आ गया तो कंपाउंड कंटेन, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन। तो सबसे पहले किसका करने जा रहा है, ध्यान दीजिए। जो मेरा लेसेगनीज एक्सट्रैक्ट है उसमें मैंने FeSO4 डाला, बॉयल किया और फिर उसमें मैंने कॉन्क H2SO4 डाल दिया। अब फेरस सल्फेट में क्या Fe2+ है और उसमें साइनाइड आयन होंगे अगर नाइट्रोजन होगा तो, किस शक्ल में आ चुका वो। तो क्या कहते हैं इन चीजों को जो मैं बनाने जा रहा हूँ, बोर्ड पे हमने पढ़ाया हुआ है कभी, क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन। तो अंदर ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। फिर मैंने H2SO4 डाल के बॉयल किया, तो H2SO4 के साथ बॉयल करने पर कुछ फेरस, कुछ Fe2+ आयंस Fe3+ बन जाते हैं। क्या बन जाता है, तो FeCN6 4 नेगेटिव जो बन चुका था, वहां जो कुछ Fe3+ बन चुके थे उनके साथ दोस्ती कर लेते हैं। इस पे क्या चार्ज, इस पे क्या चार्ज, क्रॉस मारूं तो एल्युमिनियम सल्फेट का कैसे बनाते थे, Al के ऊपर को +3 लिख देते थे, सल्फेट के ऊपर को -2, फिर क्रॉस मारते थे। तो ये बस आगे लिखा मैंने, इसको फेरीफेरोसाइनाइड कहते हैं। ये प्रशियन ब्लू कलर का होता है, प्रशियन ब्लू कलर का, हालांकि प्रशियन ब्लू नहीं है। तो क्या बोलूं, लेसगनीज एक्सट्रैक्ट में फेरस सल्फेट डाल के बॉयल करके सिलिकॉन सल्फ्यूरिक एसिड डालने से अगर पर्शियन ब्लू आ गया तो मेरे कंपाउंड में लैंग्वेज में तो लिख दो ओके जी, गियोकेमिस्ट्री ये वो कुछ, तो फिर रिएक्शन देनी पड़े। और एंट्रेंस एग्जाम वालों का तो फेवरेट था ये, इसका कॉमन नेम फेरीफेरोसाइनाइड है। कि फेरीफेरोसाइनाइड का क्या कलर होता है, पेन रोक के ध्यान से सुनो। अगर मेरे कंपाउंड में सल्फर और नाइट्रोजन दोनों थे, हो सकता है हो मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो उसने बोला उस केस में वहां पर ये बनेगा सोडियम सल्फोसाइनेट नाम का कंपाउंड, किसमें, लेसेगनीज एक्सट्रैक्ट में। और मैंने वहां पे ये सब कलाकारी की है, क्या चेक करने के लिए, तो वहां पर Fe2+ साहब HCN नेगेटिव से गले मिलकर FeSCN6 4 नेगेटिव नाम का कंपाउंड बना ले, और ये का कलर रेड। तो वही टेस्ट कर रहा था मैं, अगर पर्शियन ब्लू कलर आया तो खाली नाइट्रोजन है, और अगर रेड कलर आ गया तो ये मैंने गलत बनाया। अब वो कह रहा है अगर आपने सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाते वक्त होशियारी में सोडियम ज्यादा ले लिया, लैब में स्कूल के काम करते हुए कि चलो सोडियम मिल रहा है थोड़ा फालतू सा डाल ले, ज्यादा सा डाल ले, तो वो साहब इसके साथ गले मिलकर ये बना लेंगे, और वहां HCN आयन नहीं रहा, और नहीं रहा तो ये ब्लड रेड कलर नहीं आएगा, ब्लड रेड कलर नहीं आया तो कौन सा कलर आ रहा होगा, अरे अंदर ये बन गया या नहीं। तो आप क्या कहोगे, इसमें तो खाली नाइट्रोजन है जबकि है उसमें, इसलिए भलाई किसमें है, सोडियम जरा तंग हाथ से लें। हाँ भाई, ये क्वेश्चन है, अगर सोडियम एक्स्ट्रा ले लेते हैं तो क्या हो जाता है जी, क्या प्रॉब्लम आ जाएगी जी, नाइट्रोजन सल्फर दोनों का टेस्ट जो एक साथ आ जाने वाला था वो अब एक साथ नहीं आएगा। आ गया, ये जो मैं आपसे कह रहा था गलत है। ये तो आपका हो गया वो सब, हाँ या नहीं, जो आप वहाँ लिख रहे थे यहाँ लिख सकते हो, XS2 साथ में लगा दो तो ठीक, नहीं लगा दो तो चलेगा। और ये वो है जो मैं कह रहा था गलत हो गया, ये बन गया अंदर Fe3+ से बनेगा। कर रहे थे आप क्या, वही फेरस सल्फेट और H2SO4 डाल रहे थे, सल्फाइड में पकड़ेगा, और इस बार कॉम्प्लेक्स जो मैंने बनाया वो 6 वाला वो नहीं बनेगा, ये बनेगा Fe पे +3, एक HCN पे -1, क्या बचा, और इसका कलर ब्लड रेड है। और अगर आपने सोडियम फालतू ले लिया, इस कैरियड आउट विद एक्सेस ऑफ सोडियम, तो क्या हुआ, थायोसिनेट डिकम्पोज हो गया, और फिर वहां दोनों साथ होने के बावजूद टेस्ट सिर्फ नाइट्रोजन का ही आ रहा होगा। सल्फाइड का, सल्फर का टेस्ट अभी जो सीखेंगे वो करना पड़ेगा अलग। सही कर दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे Fe3+ बन गया था ना ये, तो ये वाला Fe3+ है और ये साइनाइड है, बस यहाँ 6 नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना। प्लस का 3 और माइनस का 1 क्या बचा, किस कलर का, ब्लड रेड कलर का। पहले सिक में फेरस सल्फेट डाल के बॉयल कर दिया, फिर उसमें थोड़ा सा कॉन्क H2SO4 डाल दिया, डालते ही पर्शियन ब्लू कलर आ गया तो नाइट्रोजन है, ब्लड रेड आ गया तो नाइट्रोजन और सल्फर दोनों है। टेस्ट फॉर सल्फर 2 टेस्ट है लेसेगनीज एक्सट्रैक्ट में। पहले एसिटिक एसिड डालिए, लेड एसीटेट, तो लेड एसीटेट के Pb साहब
लेसिग्निन एक्सट्रैक्ट में कौन है आपके, बोलो सल्फर अगर है तो Na2S। Na2S के सल्फाइड आयन को लेड पकड़ के क्या बना लेता है PbS। ये आपके लैब में भी सल्फाइड का यही टेस्ट है। लेड एसिड का फॉर्मूला किसी बहादुर को बताओ, लैब में आपकी रिएजेंट की जो शेल्फ होती है आपके सामने उसमें रखा होता बना हुआ। तो मैंने फेरस सल्फेट और कॉन्गस्टर सल्फर डाला, पर्शियन ब्लू नहीं आया, रेड नहीं आया, तो क्या करूं, सल्फर का टेस्ट करके देखता हूँ। तो मैंने क्या किया, उसमें थोड़ा एसिटिक एसिड डाल के लेड एसिड डाला, ब्लैक प्रेसिपिटेट आ गए तो सल्फर है, ब्लैक प्रेसिपिटेट आ गए तो सल्फर है। इसी में एक दूसरा टेस्ट भी है, चाहे तो वो भी कर सकते हैं, एक से भी काम चल जाएगा। क्या किया फिर से, लेसगनीज एक्सट्रैक्ट में फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन डाला। करा किसने लैब में यूज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। तो एक्सट्रैक्ट में कौन है, सल्फाइड आयन, और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड लिखना मत अभी, Na2FeCN5NO। अगर मैं इसके 2 सोडियम हटा दूं तो इसके ऊपर 2 माइनस आ जाएगा क्या, Na के ऊपर +1 होता है, वो 1 इधर और 2 इधर। तो आपने सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन डाला और डालने पर क्या हुआ, ये सल्फाइड साहब भी इस डिब्बे के अंदर घुस गए, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब ये 2 नेगेटिव और वो 2 नेगेटिव, क्या सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डालने से अगर वायलेट कलर आ गया तो सल्फर के 2 टेस्ट, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट और लेड एसिटेट टेस्ट। नाइट्रोजन भी नहीं आया, सल्फर भी नहीं आया, मान लो तो किसका, अब हेलोजन का। हेलोजन का टेस्ट में आता है क्या, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। क्या करना है, लेसिग्निन एक्सट्रैक्ट प्लस HNO3 प्लस AgNO3। अगर व्हाइट पीपीटी आया तो किसका है वो, AgCl का। क्या कह देंगे, क्लोरीन प्रेजेंट, और इसकी खासियत क्या होगी, सॉल्युबल इन, बोलो जल्दी। और अगर व्हाइट येलो के बजाय, व्हाइट के बजाय लाइट येलो आया तो कौन है, AgBr ब्रोमीन, और यहाँ क्या आएगा इस बार, पार्शियली सॉल्युबल इन NH4OH। और अगर पेल येलो पीपीटी आए तो AgI है, यानी आयोडीन, और ये इनसॉल्युबल इन NH4OH। आ गया क्या। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे जेई में एडवांस में, जेई मेंस में या नीट में, दोनों में से एक में आया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं दोनों में से किस में आया। अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन भी है या सल्फर भी है या दोनों हैं, तो पहले आप लेसिन एक्सट्रैक्ट को बॉयल विद कॉन्क HNO3 करते हैं, किस लिए, इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी है, टू डिकम्पोज NaCN एंड Na2S। समझ गए, कॉन्क HNO3 से बॉयल करने से क्या होगा, ये दोनों बर्बाद हो जाएंगे। क्यों करते हैं भाई तुम्हें डिकम्पोज, कुछ पंगा करते होंगे, क्या बोले, अदरवाइज इंटरफेयर इन सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट फॉर। तो वहां पे भी कुछ बनता होगा, सिल्वर साइनाइड, सिल्वर सल्फाइड वगैरह, वो चक्कर करता होगा। सिल्वर सल्फाइड है ना भाई, ब्लैक पिपेटी, पता नहीं क्या चांदी काली क्यों पड़ी थी 10th क्लास में। आंखों तो पता रिएक्ट कर गई थी, क्या कर गई थी रिएक्टर, अरे हवा में थोड़ी सी H2S गैस होती है मामूली सी, तो सिल्वर उस H2S के साथ रिएक्ट करके Ag2S ब्लैक कलर की, ये नाइट्रोप्रोसाइड के अवशेष हैं वो FeCN5NO, FeCN5NO दिख गया क्या। फिर जब सल्फाइड भी अंदर चला गया तो बन गया वो NOS। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर, ये लेसिग्निन एक्सट्रैक्ट से नहीं हो रहा होता, ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या नाम बोलूं उस कंपाउंड का, सोडियम पर ऑक्साइड, जो कौन है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, के साथ हीट करते हैं, फ्यूज करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन है, अगर P, तो ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेता है, PO पकड़ पकड़ के क्या बन जाए, फॉस्फेट। फॉस्फेट में क्या चार्ज, 3 नेगेटिव, दिख नहीं रहा बोर्ड पे लिखा, Na का +1 फॉस्फेट का -3, तभी तो Na का +4। तो हमें कौन सा पता था सर, Na पे +4 हो सकता है क्या, तो पूरी पूरी पढ़ा नहीं था पीरियोडिक टेबल में, एल्कली मेटल्स पे सिर्फ चार्ज आए तो +1 ही आ सकता खाली। अब ये जो सोडियम फॉस्फेट है, इसको नाइट्रिक एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ बॉयल करते हैं, क्या हो गया, H3 NaPO3PO4 किसमें बदल गया। अब लैब में आपकी शेल्फ पर फिर से, या आपकी लैब के दूसरे रीजन बॉटल साइड में जहां लिखी होती है, वहां पर अमोनियम मोलिब्डेट सॉल्यूशन रखा होता है। NH4 पे +1 चार्ज होता है, पता होगा किसी बहादुर को, और मोलिब्डेट आयन MO4 2 नेगेटिव होता है, क्रॉस करके NH4, तो ये डालने से वहां अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट बन जाता है, जो कैसा होता है, कैनरी येलो कलर का। तो अगर
सचमुच में फॉस्फेट का टेस्ट है, लैब में कराओ तो अगर आ गया येलो कलर तो क्या हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में फॉस्फोरस है। हमारे कंपाउंड में फॉस्फेट नहीं है, कौन है? फॉस्फोरस है। यहाँ मैं एक वो लगाना पड़ गया, अजीब सा लग रहा है कुछ। मोलिबडेट का एमओ होता, एमओ है, इसका नाम है अमोनियम फॉस्फो मोलिबडेट। ड्राइंग करी थी कभी ड्राइंग? वाटर कलर से इस्तेमाल करे थे क्या? कौन सी कंपनी की पोस्टर कलर इस्तेमाल करे थे? पोस्टर कलर कह रहा हूँ, जो शीशे आती हैं कांच की छोटी छोटी, करे थे। रेड के नाम पे क्या लिखा था? क्रिम्सन रेड। ग्रीन के भी 6 शेड आते होंगे कम से, सैप ग्रीन, ये ग्रीन वो ग्रीन, तो ऐसे येलो के कई सारे शेड हैं। कैनरी, अब एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो तो डिक्शनरी देख लो, गूगल ढूंढ लो, डिक्शनरी कौन इस्तेमाल करे। यहाँ पे यार लगा लेना सर, 12 फॉर्मूले में 12 है यार लग रहा। हो गया।